Good morning, dear students. We are discussing with you the present perfect tense interrogative sentences. Present perfect tense interrogative sentences. Present perfect tense के प्रश्नवाचक वाक्य पहचान होगी। सबसे पहले तो चाहे हिंदी वाक्य हो या इंग्लिश सेंटेंस, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं। और हिंदी में वाक्य कैसे होंगे? क्या मैंने खाना खाया है? क्या वह दिल्ली जा चुका है? क्या हमने पानी पी लिया है? क्या राज ने अपना गृह कार्य क्या राज अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है? क्या राज अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है? क्या वे गाना गा चुके हैं? इस प्रकार के हिंदी वाक्य होंगे। इंग्लिश में कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या नियम हमें रूल्स फॉलो करने हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, उसमें जब इंग्लिश में हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है वो एक बार समझेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हैज या है जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हिंदी में कहें, सबसे पहले सहायक क्रिया हैज या है, फिर कर्ता, फिर क्रिया की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट कर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए helping verb have, then subject, then third form of the verb, then object. Third person singular के लिए helping verb has, then subject, then third form of verb, then object. Third person plural के लिए first helping verb have, then subject, then third form of the verb, then object. तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और हैव। तो सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव है। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज है। बस ये बात अगर ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। स्ट्रक्चर एक बार और देख लेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। किसके लिए? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए। कैसे होगा? क्या मैंने खाना खाया है? हैव आई ईटन फूड? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव। सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। ही, शी, इट, दिस, दैट, हिज, हर, हिम या कोई नाम, जैसे यहां नाम है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। कभी कभी छोटे बच्चों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। जैसे यहां पे मैंने ये ब्लैंक है ये, और फिर आया है आई ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों आपको पता चलेगा कि इसमें यहाँ पे V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। तो थर्ड फॉर्म से आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगी, फिर आई जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो अगले सेंटेंस में भी हम देख सकते हैं कि गोन जो है, गो, वेंट, गो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर हैज की जगह ब्लैंक आए
तो ब्लैंक ही गॉन टू दिल्ली, तो गॉन, गो वेंट गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज है। बहुत आसान है। क्या हमने पानी पी लिया है, हैव वी ड्रंक वाटर। क्या राज अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है, हैज राज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्या वे गाना गा चुके हैं, हैव दे संग अ सॉन्ग। तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में खाया है, जा चुका है, पी लिया है, पूरा कर चुका है, गा चुके हैं, खा चुके हैं, जा चुके हैं, लिया है, किया है, खाया है, गाया है, ये सारी शब्द आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और उसके लिए अगर प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। और आप आसानी से कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ है क्या मैंने खाना खाया है या क्या वह दिल्ली जा चुका है, दोनों एक ही प्रकार के हैं। तो क्या मैंने खाना खाया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इंटरोगेटिव में, हैव आई ईटन फूड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज ही गॉन टू दिल्ली, क्या हमने पानी पी लिया, हैव वी ड्रंक वाटर। क्या राज अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है, हैज राज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। क्या वे गाना गा चुके हैं, हैव दे संग अ सॉन्ग। तो बहुत आसान है, आप छोटे छोटे नियम अगर याद रखेंगे तो बहुत इजी है। थैंक यू प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया। हैव ए नाइस डे।